चौथा आईसीसी इवेंट, कंसेक्यूटिव चौथा आईसीसी इवेंट जिसके सेमीफाइनल में पहुंचने से नाकाम। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। उम्मीदें लगाई थी, ऑब्वियसली वी आर अ वन स्पोर्ट नेशन, तो दिल तो दुखता है, अफसोस होता है, बट अफसोस क्यों? इस गेम में जब पाकिस्तान वो इक्वेशन के करीब पहुंच रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका को रोक सके, उस वक्त एक फीलिंग आई थी मुझे कि अगर हम जीत गए तो वुड इट बी फेयर टू न्यूजीलैंड जो कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है? तो जवाब आया नहीं। और कुदरत का निजाम उसी का साथ देता है जो अपना साथ खुद दे। ये कैसी बात है कि आपने दूसरों से तो सारे काम करा दिए और किस्मत ने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी एंड यू वेस्टेड इट, बिकॉज इस पूरे इवेंट में जो चलता रहा आज उसी की एक झलक नजर आई। आज जो टीम आपने खिलाई, इसका मतलब इससे पहले जो टीम बनाई है, जो प्लानिंग थी, वो सब फजूल थी। आपने अपने आप को ही गलत साबित कर दिया। कोच माइक हैसन की हर नए दिन एक नई लॉजिक के साथ अपने आप को कॉन्ट्रडिक्शन हम सुनते रहे। आज हमने देख भी लिया। वाई वॉज बाबर आजम ड्रॉप? जब वो T20 का एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, तो मुश्किल गेम से बाहर क्यों? मुझे मैच खत्म होने के अगले मिनट मैसेज आना शुरू हो गए थे, बाबर ही आपके लिए प्रॉब्लम थी ना, बाहर बैठा था तो क्या हो गया? अरे वो टीम में होता तो उसका नंबर आता। प्रॉब्लम आपकी कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, और ये बीमारी अभी की नहीं है, ये बीमारी उसी वक्त की है जब बाबर रिजवान ओपन करते थे। उस वक्त से ये शुरू हुआ कि इनको आपने ओपन करा लिया और आपने मिडिल ऑर्डर को खत्म करके टुल्ले प्लेयर्स भरना शुरू कर दिए, पार्ट टाइमर्स भरना शुरू कर दिए, ऑलराउंडर्स भरना शुरू कर दिए, ताकि आप वो जो स्लो शुरू में खेलते हो उसको कॉम्पनसेट कर सको। और उसकी वजह से अब प्रॉब्लम यह आ गई है कि मैं इस वक्त खड़े होकर 3 मिडिल ऑर्डर बैटर्स के नाम नहीं ले सकता। इसका क्या मतलब है? आपने अपनी क्रिकेट को खत्म कर दिया है। उसके बाद आपके कप्तान जनाब सलमान अली आगा साहब, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और जो बातें करते हैं, दिल करता है दीवार सर पे मार दूं। हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं। मिडिल ऑर्डर है कहां? कौन मिडिल ऑर्डर बैटर है? आप थे, आप 3 पे आना शुरू हो गए थे तो वो भी खत्म हो गया। है कौन मिडिल ऑर्डर? क्या आप शादाब को बैटर समझते हैं? वैसे क्वेश्चन मार्क तो उन पे ये है कि वो बैटर है कि बॉलर है, वो है क्या? अपनी बॉलिंग कराने वो 15 ओवर के बाद आए थे, बैटिंग में उनका क्या है? ये नमीबिया नहीं है भाई। मैं बोल बोल के थक गया। ये छोटी टीमों के खिलाफ ऊपर आ जाते हैं, अपने स्टैट्स वहां के दिखाते हैं, 4 PR वाले रखे हुए, वो इनको हाइप करते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि वाह क्या ऑलराउंडर है। कोई ऑलराउंडर नहीं है इस वक्त। जो उस्मान खान, जबकि मुझे कोई पसंद नहीं है उसकी बैटिंग स्टाइल, बट उस्मान खान ने इंडिया के खिलाफ रन किए तो उसके बाद वो नीचे से नीचे ही आता रहा। आज कैसे शादाब ऊपर चला गया? कैसे नवाज ऊपर चला गया? नवाज जिसकी बैटिंग फॉर्म इस वर्ल्ड कप में इंतहाई खराब रही है, कैसे ऊपर चला गया? इससे बेहतरीन स्टार्ट क्या मिलता? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले साहबजादा फरहान की जितनी तारीफ की जाए, जितनी दाद दी जाए, कम है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो थ्रू द सिस्टम, व्हेन यू टेक डोमेस्टिक क्रिकेट सीरियसली। मैं हमेशा कहता था, आपको याद होगा, मैं कहता था ये डोमेस्टिक में इतने बड़े बड़े रन करता है, ये 30-40 वाला प्लेयर नहीं है। और देख लीजिए आप, T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां। एक ऐसी पुअर टीम का प्लेयर है ये, कमजोर तरीन टीम का प्लेयर है ये, और इतनी जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है बिकॉज इसने अपनी क्रिकेट को सीरियस लिया है। फैंटास्टिक 100, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, साथ में फखर जमान। क्यों नीचे खिलाते रहे इसको? ये जगह है इसकी। आज तो मुझे खैर साइम अयूब का, देखो फखर रन कर गया, सब कुछ सही है, साइम अयूब को बिठाने की भी लॉजिक समझ में नहीं आई। वो बॉलिंग भी करता है और इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो एक मैच में लेते ना उससे, एक आखिरी चांस तो देते उसको। नाफे ने क्या किया हुआ है अभी तक? ही इज वेरी यंग इन दिस गेम। क्या अचीवमेंट है उसकी कि आप उसको लेकर आए? रिडिक्युलस प्लानिंग। आई थिंक इमीडिएटली पैसे देना पड़ेंगे ना, इमीडिएटली सैक माइक हैसन। पहले वालों ने गलतियां की हैं, मैं कह रहा हूं ये एक आदमी की गलती नहीं है, लेकिन इस आदमी को अपने आर्सेनल में जो हथियार है वो यूज करना नहीं आता। ये क्या मैच जितवाएगा यार? सिर्फ एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक्सक्यूजेस, नथिंग एल्स। इतना अच्छा स्टार्ट
26 बॉलों के अंदर 8 विकेटें गिर रही हैं। और कल ही मैं इस बात पे क्वेश्चन कर रहा था कि लोग कह रहे थे पाकिस्तान को चाहिए 220 230 करे और फिर इनको जो है वो 64 65 रन के मार्जिन से आउट करना है। अरे ऐसी पिच पे जहां पाकिस्तान 230 करेगा तो दूसरी टीम भी तो 200 कम से कम करेगी कि नहीं करेगी। हमारी इतनी जबरदस्त बैटिंग है कि हम 160 170 वाली पिच पे 220 230 करें। पहले तो वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट की, उसके बाद आपके मेन खिलाड़ी ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। दुनिया में लोगों का 10 दिन में से एक दिन बुरा आता है, हमारे वालों का एक दिन अच्छा आता है, 9 दिन बुरे आते हैं। शाहीन ने पिछले मैच में क्या अच्छी परफॉर्मेंस की, थोड़ी सी उम्मीद जागी थी। वो तो जो पिटाई खाते हैं एंड में जाके, दूसरे ओवर में भी खैर मार पड़ी थी लेकिन एंड में तो हद ही हो गई। वो एक वाइड बॉल ना होती मैच भी हारे हुए थे। मैच के बाद जो श्रीलंकन कप्तान ने बात की 100% हकीकत है। उसने पहले माफी मांगी और उसके बाद अगला जुमला ये कहा कि हम इस वजह से फंस गए थे, हम इंजरीज का शिकार थे। गट्स चाहिए इस चीज के लिए कि आप पहले बॉलिंग कर लें, आपके 4-5 प्लेयर्स ही मिसिंग हैं। उसके बावजूद वो ऐसी क्रिकेट खेले। क्या वो हारते ये मैच? क्या वो हारते इंग्लैंड से? क्योंकि उनकी तो टीम ही पूरी नहीं है। और हमारे तो सिर्फ इनसे बातें करा लो, वो आके कह रहे हैं 90s के प्लेयर्स ने कौन सा कुछ किया। भाई आप तो इतने फॉर्चुनेट हो, आपको तो टीम के आसपास नहीं होना चाहिए। आप कैसे ये बातें कर रहे हो 90s की? इस टीम का जितना बुरा हाल है, आज चीजें सही करने बैठेंगे ना तो 6 से 7 साल लगेंगे ठीक होने में। देयर इज अ शॉर्ट टर्म प्लान एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी होगी। लॉन्ग टर्म प्लान में आपको क्लब क्रिकेट को बेहतर करना होगा। लॉन्ग टर्म प्लान में आपको स्कूल क्रिकेट को प्रमोट करना होगा। आपको बच्चों को मैचेस देने होंगे। आपके ए टीम के टूर्स मुश्किल जगहों पे हो, मुश्किल टीमों के खिलाफ हो। मुश्किल जगहों का मतलब डार्विन नहीं होता ऑस्ट्रेलिया के गांव में जाके क्रिकेट खिलाना। लेकिन बात यही है ना, आपकी क्रिकेट की कोई इज्जत ही नहीं है। आपको ए टीम के टूर्स भी नहीं मिलते। जाहिर सी बात है उनको पता है वर्थ इट ही नहीं है। आपके यहाँ छोटी टीमें आती हैं अपना, या आपके यहाँ बड़ी टीमें आती हैं तो अपनी बी और सी टीमें भेजती हैं और उस पर दे दनादन तालियां, फलाना किंग बन गया, फलाना ये बन गया। आईसीसी इवेंट में ये हालत है कि बड़े मैच में बिठाना पड़ रहा है। जहां छोटा मैच होता है ना ऊपर खिला सकते हैं ना नीचे खिला सकते हैं। इतना जो ड्रामा 4 नंबर का था, आपने ओपन करके कौन सा तीर मार लिया था? सब के सब, बाबर, शाहीन, शादाब, क्या रोल है इनका? ये कैसे मेन प्लेयर्स हैं हमारे? जहां टीम फंसती है तो सबसे पहले यही भाग रहे होते हैं। साहबजादा फरहान की मतलब यार सोचो, 2014 का विराट कोहली जैसे प्लेयर का वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा का स्कोर वो तोड़ दिया। 383 रन्स कर दिए उस बंदे ने इस इवेंट में। इस टीम से जिसकी बैटिंग फेल, जिसका मिडिल ऑर्डर नहीं है, जिसके ऑलराउंडर का पता नहीं है वो करता क्या है, जिसका बैटिंग कोच क्यों बैटिंग कोच है, जिसका हेड कोच इंतहाई फारिग है, जिसकी बॉलिंग में दम नहीं है, जिसमें जिस प्लेयर को जहां खिलाना होता। आज बताए ना मुझे, कोई जवाब दे इस बात का कि अबरार इंग्लैंड के खिलाफ अगर होता तो क्या आप वो मैच हारते? कभी भी नहीं हारते, ये पोजीशन में ही नहीं आते। इस टीम में सब सेल्फिश हैं और जब तक ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, जब तक आप इस चीज को ठीक नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पूरा सिस्टम खराब है। सिस्टम को पूरी तरह से ठीक होने की जरूरत है, वरना यही होता रहेगा। ये एक इवेंट तो नहीं है ना जो हम इस तरह से बात कर रहे हैं। 4 आईसीसी के इवेंट्स हो गए। आप अपने लेवल के या अपने से नीचे रैंक की, आपका छठा रैंक है, आप छठे 7वें नंबर की टीम हो बेसिकली। आप अपने से नीचे वालों को हरा सकते हो, अपने साथ वालों को हरा सकते हो। ऊपर वाली टीमों से आपका कोई मुकाबला नहीं। और ये वर्ल्ड कप इसकी गवाही दे रहा है, एशिया कप इसकी गवाही दे रहा था। आपके 3 मैचेस आए इंडिया से, वो आपसे बेहतर टीम है, आप तीनों हारे। आज के वक्त में अगर पाकिस्तान किसी बड़ी टीम से जीतेगा तो उसका बुरा दिन होगा, अदरवाइज आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। तो इस वक्त जो हुआ है वो इंसाफ है। कुदरत का निजाम इंसाफ पे चलता है।
जो टीमें डिजर्व करती हैं वही आई हैं। और कल जो 2 टीमें ईडन गार्डन्स कोलकाता में मध्य मुकाबिल होंगी, उनमें से जो जीतेगा वो डिजर्व ही करता होगा, क्योंकि वो दोनों अपने हिसाब से, इंडिया तो है ही फेवरेट, वेस्ट इंडीज अपने हिसाब से बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। हमने तो जो श्रीलंका में खेलने का एडवांटेज था, अभी मुझे किसी ने पूछा, बहुत शोर मच रहा था कि एक वेन्यू पे खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया। वो शोर इसलिए मच रहा था क्योंकि इंडिया ऑलरेडी फेवरेट थी, तो उसको एक एडेड एडवांटेज पे शोर मच रहा था। पाकिस्तान को एक जगह खिला लो, एक घर में खिला लो, बाहर खिला लो, हम चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे राउंड में नहीं पहुंच पाए भाई। हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, बिना मैच जीते बाहर होने वाली टीम है हम। हमारे लिए ना बोलो ये बात कि हमें कोई एडवांटेज मिला, हम अपना एडवांटेज खुद जाया कर देते हैं। बातें करने को बहुत है, लेकिन फायदा कोई नहीं है। कल से हम एक नया वर्ड कोई सुनेंगे, पहले रीबिल्डिंग होता था, फिर पोस्टमार्टम होता था, फिर सर्जरी हुआ, अब एक नया वर्ड हम कोई क्रिएट करेंगे इस बार की हमारी परफॉर्मेंस पे, और 15 दिन बाद PSL के मौज मेले में सब भूल जाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा सारा निज़ाम। क्रिकेट ऐसी चलेगी पाकिस्तान की। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।